So as we have discussed the basic introduction of the construction survey, and also we have discussed the vertical and horizontal control points. So after the establishment of the reference points, both horizontal and vertical control points, now we can do a construction survey for any project. So here we will discuss a construction survey for a building. Okay, so the building can be of any types. Either it will be a residential building or it will be we can say that commercial buildings हो सकते हैं, schools हो सकते हैं, hospitals हो सकते हैं, farm houses हो सकते हैं, dairy houses हैं, we can say that poultry houses हैं, storage houses हैं, processing industries हैं, एक इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स होते हैं. मीन जो भी बिल्डिंग है उसकी हमने कंस्ट्रक्शन सर्वे करनी है, उसकी लेआउट जो है उसको ट्रांसफर करना है. Now, remember, all building must be located with reference to the property limit. मीन जहां भी आपने अगर कंस्ट्रक्शन करना है, किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करना है, so it will be constructed within the limit of the boundaries, within the limit of the property. मीन सपोज अगर ये लिमिट है या ये बाउंड्रीज है तो इसके अंदर आपने कंस्ट्रक्शन करना होगा. ठीक है. सो ऑल बिल्डिंग मस्ट बी लोकेटेड with reference to the property limits and accordingly the initial stage जो है building की construction survey में वो क्या है, retracing and verification of the property lines. because अगर एक एरिया है वहां पे सपोज अगर एक ये लैंड सरफेस है, यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे एक एरिया, मीन डिफरेंट लोगों की एरियाज या लैंड्स होते हैं ना अटैच्ड. तो सबसे पहले स्टेप क्या करना है कंस्ट्रक्शन सर्वे में, वो ये है कि आप प्रॉपर्टी लाइंस को डिफाइन कर लें कि यहाँ पे अगर आपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है तो उसकी बाउंड्री लाइंस को डिफाइन कर लें, उस प्रॉपर्टी के लिमिट्स को डिफाइन कर लें, उसकी रीट्रेसिंग कर लें, या अगर ऑलरेडी डिफाइंड है उसकी वेरिफिकेशन कर लें. सो वंस द प्रॉपर्टी लाइंस आर एस्टेब्लिश्ड देन द बिल्डिंग इज लोकेटेड अकॉर्डिंग टू द प्लान. ठीक है, जो आर्किटेक्चरल प्लान है या जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है, जब प्रॉपर्टी के लिमिट्स डिफाइन हो जाएं तो फिर आप जो है बिल्डिंग को लोकेट कर सकते हैं इनसाइड दैट लिमिट्स. ठीक है, मीन ये प्रॉपर्टी के लिमिट्स है ना, तो बिल्डिंग इसके इनसाइड होगा, तो फिर आप बिल्डिंग के कॉर्नर पॉइंट्स को डिफाइन कर सकते हैं. नाउ ये कॉर्नर पॉइंट्स कंस्ट्रक्शन सर्वे में यही है ना कि ये कॉर्नर पॉइंट आप किस तरह डिफाइन करेंगे, उसको आप किस तरह लोकेट करेंगे, फिर इसको किस तरह हम ज्वाइन करेंगे कि आपके पास जो एक्सकेवेशन की लाइंस है वो डिफाइन हो जाए फाउंडेशन के लिए. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सर्वे. सो a building is set out in order to clearly define the outline of the excavation and the center line of the walls so that the construction can be carried out exactly according to the plan. So the center line method of setting out जो है वो normally used होता है. यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट पिक्चर्स अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो या प्रैक्टिकली आप लोगों ने लोकली देखे भी होंगे कि नॉर्मली क्या करते हैं बिफोर स्टार्टिंग द एक्सकेवेशन, बिफोर स्टार्टिंग द एक्सकेवेशन ऑफ द फाउंडेशंस, वो इंजीनियर्स क्या करते हैं लेआउटिंग करते हैं ना, इसको लेआउटिंग कहते हैं, इसको सेटिंग आउट कहते हैं, इसको कंस्ट्रक्शन सर्वे कहते हैं. तो ये लाइंस वो किस तरह ड्रॉ करते हैं, वो इस तरह रफ ड्रॉ नहीं करते, वो ये आर्किटेक्चरल डिजाइन से ड्रॉ करते हैं. ठीक है, कि अगर एक बिल्डिंग है तो उसका एक कॉर्नर कहां पे होगा, दूसरा कॉर्नर कहां पे होगा, तीसरा कॉर्नर कहां पे होगा, फिर फाउंडेशन का विड्थ कितना होगा, तो वो वहां पे वायर्स लगा के अलोंग दैट वायर या दैट रूफ वो स्टोन डस्ट डाल देते हैं. तो अब ये बाउंड्री के इनसाइड जो है, ये स्टोन डस्ट के इनसाइड जो है यहाँ पे ये एक्सकेवेट करना होगा, तो यहाँ पे ये एक फाउंडेशन बन जाएगा. ठीक है, फिर हर एक कॉर्नर पे यहाँ पे कॉलम के लिए ये जो मीन कॉलम होते हैं ना, उसकी अकॉर्डिंग टू द विड्थ एंड थिकनेस ऑफ द कॉलम उसके लिए डायमेंशंस डिफाइन करें. तो यहाँ पे कॉलम फिर कंस्ट्रक्ट होगा, सिमिलरली इस कॉर्नर पे कॉलम कंस्ट्रक्ट होगा, सिमिलरली नेक्स्ट कॉर्नर पे कॉलम कंस्ट्रक्ट होगा. सो जो टोटल अलाइनमेंट्स हैं वॉल्स के या फाउंडेशंस के, वो आर्किटेक्चरल ड्राइंग से ट्रांसफर करना ग्राउंड पे, दैट इज कॉल्ड द सेटिंग आउट ऑफ अ बिल्डिंग या दैट इज कॉल्ड द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सर्वे. ठीक है, सो setting out a building is the process of transforming the architectural proposal from drawing into the ground.
and it establish the location point for site boundaries, foundation, column, center line of walls etc. मीन आपने बिल्डिंग की बाउंड्रीज को डिफाइन करने हैं, लोकेट करने हैं, फाउंडेशन को लोकेट करना है, कॉलम्स की डायमेंशंस को डिफाइन करने हैं ऑन द ग्राउंड सरफेस, वॉल्स के सेंटर लाइन को डिफाइन करना है, ठीक है। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिंग आउट अ बिल्डिंग इज टू क्लियरली डिफाइन द आउटलाइन, मीन दैट इज द ऑब्जेक्टिव। मीन क्यों करते हैं हम ना कि बिल्डिंग की जो आउटलाइन है, बिल्डिंग का जो फ्रेमवर्क है, बिल्डिंग की जो बाउंड्री लाइंस हैं वो डिफाइन हो जाएं और उस लाइन के ऊपर एक्सकेवेशन करके बिल्डिंग्स की फाउंडेशन जो है वो आप कंस्ट्रक्ट कर लें, ये ऑब्जेक्टिव होता है। And it would be of later use if stakes are at the exact position of each corner of the building, since they would be dug out as the work of excavation the foundation proceed. ठीक है, मीन बिल्डिंग की हर एक कॉर्नर पे, ये बिल्डिंग की कॉर्नर्स है ना, तो पिग्स जो है इससे थोड़ा सा डिस्टेंस पे हम लगाते हैं। अगर एग्जैक्टली कॉर्नर पे आप पिग लगाएं सो देन ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन वो पिग्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएंगे, ठीक है। सो थोड़े से डिस्टेंस पे यहाँ पे ये परमानेंट पिग्स लगाते हैं या इस तरह वुड की स्टेक्स लगाते हैं, इसको बटरबोर्ड भी कहते हैं, जिसके साथ आप वायर्स अटैच करते हैं नेल की जरिए और इसके नीचे जो है हम स्टोन डस्ट डाल देते हैं और उसी लाइन के ऊपर फिर एक्सकेवेशन करते हैं फाउंडेशन बनाने के लिए, फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करने के लिए, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सर्वे। And accurate setting out जो है that is therefore a fundamental part of the construction work. अगर प्रॉपरली आप सेटिंग आउट ना करें ना, एक पॉइंट आप गलत इस्टेब्लिश कर ले तो पूरा फाउंडेशन आपका गलत हो जाएगा, फाउंडेशन गलत हो जाए तो ऊपर पूरा स्ट्रक्चर जो है वो इफेक्ट होगा। सो एक्यूरेट सेटिंग आउट जो है दैट इज द फंडामेंटल पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क एंड एरर कैन बी वेरी एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग टू करेक्ट। रिमेंबर, अगर कोई एरर आ जाए ना तो फिर उसको करेक्ट करना बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। सो इट शुड ओनली बी अंडरटेकन बाय कॉम्पिटेंट पर्सन, experienced surveyor, and all work should be thoroughly checked preferably by different persons. ठीक है, मीन एक बंदा अगर काम कर ले तो पॉसिबल है कि उससे एरर आ जाए तो डिफरेंट बंदों ने उसको वेरीफाई करना होगा, कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस बंदा ने ये काम करना होता है। मीन हर एक सर्वेयर जो है ये काम नहीं कर सकता, ठीक है, बिकॉज ये पूरी स्ट्रक्चर की जो एक्यूरेसी है वो कंस्ट्रक्शन सर्वे पे डिपेंड है, वो सेटिंग आउट पे डिपेंड है, ठीक है। सो सेटिंग आउट इज यूजुअली अंडरटेकन वंस द साइट हैज बीन सब्जेक्ट टू अ कंडीशन सर्वे एंड हैज बीन क्लियर्ड। मीन एरिया पहले क्लियर कर लेते हैं ना, अगर कोई ज्यादा अंडुलेशन है उसको लेवल कर लेते हैं एरिया में, अगर कोई ट्रीज हैं या कोई अनवांटेड वेजिटेशन है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद जो है फिर सिटिंग आउट स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। द बेस्ट मेथड जो है वो रेक्टेंगल मेथड है, ठीक है। देखें, सबसे पहले अगर ये एरिया है, यहां पे आपने कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, रिमेंबर, सबसे पहले आपने ये करना है कि सम डिस्टेंस पे मीन तकरीबन 5 मीटर डिस्टेंस पे ये जो ये एक्चुअल ये एरिया है ना जिसके अंडर आपने एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है। सो बेस्ट मेथड क्या है, रेफरेंस रेक्टेंगल। आपका एक रेफरेंस रेक्टेंगल मेथड है ना, रेफरेंस रेक्टेंगल मेथड ये है कि आपका जो एरिया है उसकी बाउंड्री से तकरीबन 5 मीटर डिस्टेंस पे एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाए, ठीक है। एक पिग यहां पे लगाएं, एक पिग यहां पे लगाएं, एक पिग यहां पे लगाएं और एक पिग यहां पे लगाएं। देखिए ये 1 2 3 और 4, ये 4 पिग्स जब आप लगाएंगे और इसको सपोज अगर आप ज्वाइन कर लें वायर के जरिए या ये लाइन के ऊपर जो आप स्टोन डस्ट डाल दें या लाइम डाल दें तो आपके पास एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब ये रेफरेंस रेक्टेंगल होगा, ये स्टैंडर्ड रेक्टेंगल होगा। इसकी जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं दीज विल बी कंसिडर्ड एज अ हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स। देखिए हमारा एरिया तो ये है, यहां पे हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ना, लेकिन ये एक मेथड है सिटिंग आउट ऑफ अ बिल्डिंग का कि आप जिस एरिया में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उससे तकरीबन 5 मीटर पे आउटसाइड आप एक रेफरेंस ट्राइंगल बनाएं। सो अब ये 1 2 3 4 पॉइंट्स जो है, दीज पॉइंट्स विल नॉट बी डिस्टर्ब
ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन, बिकॉज एक्सकेवेशन या कंस्ट्रक्शन तो आप यहाँ पे करेंगे ना, तो ये 4 जो है ये हमारे रेफरेंस पॉइंट्स हैं, ये डिस्टर्ब नहीं होंगे। इनकी जो कोऑर्डिनेट्स है ये हम फाइंड करेंगे बाय ट्रायंगुलेशन और बाय ट्रेवर्सिंग, जिस तरह हमने प्रीवियसली डिस्कस की है, ठीक है। सो ये जो 4 पॉइंट्स है ये हमारे हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। नाउ द कॉन्ट्रैक्टर जो जिसके बाद पास बंदे होते हैं या जो वर्कर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनको जो प्रिंट्स दिए जाते हैं ना डिजाइनिंग की, उसमें एक्सकेवेशन लाइन जो होते हैं या फाउंडेशन लाइन जो होते हैं उसका ब्लू कलर होता है, ब्लू कलर होता है। तो अब उन फाउंडेशन की लाइंस को आपने इस्टेब्लिश करने हैं। तो बिल्डिंग के जो कॉर्नर्स हैं, यहां पे हम बिल्डिंग बनाएंगे ना, तो बिल्डिंग की जो 4 कॉर्नर हैं, उसकी कॉर्नर को सपोज फर्स्ट कॉर्नर को ये ए पॉइंट से लोकेट कर लें, मीन उसकी कोऑर्डिनेट्स आपके पास बिल्डिंग की जो कॉर्नर्स है ना उनकी कोऑर्डिनेट्स, कॉर्नर पॉइंट्स की जो कोऑर्डिनेट्स है वो इन रेफरेंस पॉइंट से आपके पास गिवन होगा। अक्सर टेबल फॉर्म में वो कॉर्नर पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स गिवन होते हैं, तो इस रेफरेंस पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे आ जाए, वाई डिस्टेंस पे आ जाए और यहाँ पे एक पेग लगाए, तो ये बिल्डिंग का एक कॉर्नर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। सिमिलरली ये जो सेकंड पॉइंट है, यहां से या ये फर्स्ट पॉइंट से एक्स वाई कोऑर्डिनेट के जरिए आप दूसरा पॉइंट लोकेट कर ले, दूसरा कॉर्नर लोकेट कर ले बिल्डिंग का, और यहाँ पे पेग लगाएं। पेग के ऊपर जो है नेल्स लगाते हैं और उसके साथ जो है ये वायर अटैच कर लें, तो इट विल डिफाइन द अलाइनमेंट, ये एक साइड डिफाइन करेगा बिल्डिंग का, ठीक है। फिर परपेंडिकुलरली इस बी पॉइंट से परपेंडिकुलरली आप एक लाइन ड्रॉ कर ले। तो परपेंडिकुलर लाइन हम किस तरह ड्रॉ करते हैं, अगर आप लोगों को याद हो 3, 4, 5 मेथड हम यूज करते हैं ना। 4 मीटर यहां पे ले लें, 3 मीटर यहां पे ले लें, ताकि इसका हाइपोटेन्यूज जो है ये 5 मीटर हो। तो ये बी सी लाइन क्या होगा, ये ए बी को परपेंडिकुलर होगा। सो 3, 4, 5 मेथड के जरिए बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ले, यहाँ पे एक पिग लगाएं। सिमिलरली फिर सी से 3, 4, 5 मेथड के जरिए एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लें, और अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ द बाउंड्री लाइन ऑफ द बिल्डिंग्स, ये इतने डिस्टेंस पे यहाँ पे एक पिग लगाएं। तो अब देखें ये जो ए बी सी और डी पॉइंट्स हो गए ना, ये हमारे पास वो बिल्डिंग की आउटलाइन आ गया। रिमेंबर ये 1, 2, 3, 4 ये जो है ये रेफरेंस रेक्टेंगल है आउटसाइड द बिल्डिंग एरिया। अब इस रेफरेंस रेक्टेंगल के जरिए हमने बिल्डिंग के कॉर्नर्स को डिफाइन कर दिया, ए बी सी और डी। मीन ये एक्सकेवेशन लाइंस होंगे, ये फाउंडेशन लाइंस होंगे, ठीक है, एक्सकेवेशन के या फाउंडेशन के लाइंस होंगे। फिर आपने जितने विड्थ का फाउंडेशन बनाना है, सपोज नॉर्मली जो होते हैं 0.6 मीटर के फाउंडेशंस होते हैं, ठीक है। तो इस लाइन से 0.3 मीटर इस साइड पे और 0.3 मीटर उस साइड पे एक और वायर लगाएं। सिमिलरली यहां पे एक वायर लगाएं और इस वायर के साथ क्या करते हैं, स्टोन डस्ट डाल दें। सिमिलरली इस साइड पे 0.3 मीटर एक साइड पे, 0.3 मीटर दूसरी साइड पे। तो टोटल वेट जो है फाउंडेशन का वो कितना होगा, 0.6 मीटर होगा। सो सिमिलरली चारों साइड पे इस तरह आप वायर्स लगाएं, उसके अंदर स्टोन डस्ट डाल दें, तो आपके पास इस तरह एक शेप आ जाएगा। ये अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो इस तरह एक लाइन बन जाएगा। सिमिलरली चारों साइड पे इस तरह के लाइंस बन जाएंगे। तो यहाँ पे फिर फाउंडेशंस कंस्ट्रक्ट करने होंगे, यहाँ पे जो है एक्सकेवेशन करना होगा, वहां पे फाउंडेशन बनेगा फिर, ठीक है। सो ये एक रेफरेंस रेक्टेंगल, ये एक मेथड है, ठीक है। सो सिटिंग आउट इज डन बेस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ होल टू पार्ट। ये पॉइंट भी याद रखें, जिस तरह हमने सर्वे की 2 प्रिंसिपल हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल है टू वर्क फ्रॉम होल टू पार्ट। मीन अगर आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, तो एक हमारे पास तो बिल्डिंग की बाउंड्री लाइंस होंगे। फिर इस बिल्डिंग में इनसाइड सपोज अगर एक रूम है, तो यहाँ पे अगर एक रूम है तो ये फिर रूम के बाउंड्रीज होंगे। अब इस रूम में इनसाइड अगर सपोज अगर वॉशरूम है तो उसके अपने बाउंड्रीज होंगे। सो फर्स्ट वी हैव द आउटलाइन ऑफ द बिल्डिंग, then we have the outline of a room, then we have the outline of suppose washroom inside जो है। So we are
डिफाइनिंग या वी आर setting out sitting we are sitting outing the alignments from the whole to part। समझ आ रहा है ना, जिस तरह हमने डिस्कस की कि पहले आप बिल्डिंग की आउटलाइंस को डिफाइन कर लें, बिल्डिंग की बाउंड्री लाइंस को डिफाइन कर लें, फिर अगर यहाँ पे एक रूम है तो उसकी लाइंस को डिफाइन कर लें, यहाँ पे एक रूम है उसकी लाइंस को डिफाइन कर लें, यहाँ पे सपोज किचन है उसकी लाइंस को डिफाइन कर लें। तो अब ये जो लाइंस हम यहाँ पे सपोज अगर ड्राइंग रूम है, ड्राइंग हॉल है, यहाँ पे डाइनिंग हॉल है, ठीक है, तो हर एक रूम के कार्नर आपके पास गिवन होंगे, हर एक कार्नर जो है उसको इस्टेब्लिश कर लें विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स। तो आपके पास ये डिफरेंट पिग्स आ जाएंगे, यहाँ पे उन पिग्स को आप ज्वाइन कर ले वायर के जरिए और वहां पे स्टोन डस्ट डाल दे, तो आपके पास पूरी बिल्डिंग की अलाइनमेंट जो है वो आ जाएगी आपके पास। तो हर एक लाइन के ऊपर फिर आपने एक्सकेवेशन करना होगा, फाउंडेशन बनाना होगा, फिर उसकी कंक्रीटिंग करनी होती है, फिर उसके ऊपर जो है वॉल कंस्ट्रक्ट करना होता है। सो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि पहले हमारे पास पूरी बिल्डिंग का एक रेक्टेंगुलर आउटलाइन स्ट्रक्चर होता है, उसको फ्रेमवर्क कहते हैं, फिर उसके इनसाइड हमारे पास रूम्स होते हैं डिफरेंट, तो इंडिविजुअली उसको हम जो है डिवाइड करें। सो दैट इज वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक होता है आर्किटेक्चरल डिजाइन होता है ना, अगर आप एक आर्किटेक्चर से या स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स को आप कह दे, वो आपको अगर एक एग्जांपल दे दे किसी बिल्डिंग का, तो उनके पास इस तरह की मैप्स होते हैं, इस तरह की प्लान्स होते हैं। नाउ बीइंग अ कंस्ट्रक्शन सर्वेयर यू हैव टू ट्रांसफर these dimensions या these line these alignments into the ground। यहाँ पे अगर एरिया है ना जहां पे आपने ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ पे आप देखें ये जो रेड लाइंस है, आउटर बाउंड्री लाइन जो है, ये बिल्डिंग की मेन आउटलाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्डिंग की मेन बाउंड्री लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्डिंग की मेन फ्रेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। इनसाइड अगर आपको ये पिंक कलर नजर आ रहे हो, सो दीज आर दी वॉल्स, इनसाइड वॉल्स है रूम्स के जरिए। सपोज अगर एक रूम ये है, ठीक है, दूसरा रूम हमारे पास सपोज ये है, तीसरा रूम ये है, सो ये जो पिंक कलर की डैश्ड लाइन है, दीज आर रिप्रेजेंटिंग दी इनसाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एरिया। एक तो पूरा बिल्डिंग है ना, उसकी फ्रेमवर्क है, उसकी बाउंड्री लाइन है, फिर उसकी इनसाइड डिफरेंट पार्टीशन है, रूम्स है, ठीक है। और ये आपको जो ब्लैक बॉक्सेस नजर आ रहे हैं ये कॉलम्स हैं, ठीक है, जहां पे कॉलम्स आपने लगाने, कॉलम्स कंस्ट्रक्ट करने होंगे। सो अकॉर्डिंग टू दी वी कैन से दैट अकॉर्डिंग टू द डायमेंशंस ऑफ द स्ट्रक्चर्स, हर एक कॉलम की डिफरेंट डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास ये ड्राइंग अवेलेबल है, ये मैप अवेलेबल है, ये प्लेन अवेलेबल है। अब आपने क्या करना है कि उसको ग्राउंड पे ट्रांसफर करना है। तो जिस तरह हमने डिस्कस की कि जिस एरिया में आप इंटरेस्टेड है, तो सबसे पहले उस एरिया की अराउंड एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनाए, दैट विल बी कॉल्ड दी रेफरेंस रेक्टेंगल। इसकी जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं ये हमारे हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो फर्स्ट बाउंड्री लाइन है बिल्डिंग का, इसको आप लोकेट कर लें ग्राउंड सरफेस पे, ठीक है। तो ये सपोज अगर ए कॉर्नर है, ये बी कॉर्नर है, तो ए कॉर्नर को इस रेफरेंस रेक्टेंगल से यहां पे लोकेट कर लें। सिमिलरली बी कॉर्नर को यहां पे लोकेट कर ले, सिमिलरली सी कॉर्नर को लोकेट कर ले और डी कॉर्नर को लोकेट कर ले। समझ आ रहा है? यहां पे देखें इन पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बिल्डिंग का फ्रेमवर्क आ जाएगा, बिल्डिंग का आउटलाइन आ जाएगा, बिल्डिंग की बाउंड्री लाइन आ जाएगी। यहाँ पे ये जो आर्किटेक्चरल डिजाइन है ना, इसमें ये जो रेड लाइंस हैं ये आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हमने इस रूम की अब अलाइनमेंट करनी है, तो अब देखें ये रूम का जो कॉर्नर है ये मेन कॉर्नर से कितने डिस्टेंस पे है, तो आप उतने डिस्टेंस पे आ जाएं, यहां पे एक पिग लगाएं। सिमिलरली इसका विड्थ कितना है,
ठीक है, तो बिल्डिंग की मेन कॉर्नर से यहां पे आप इतना आ जाएं और एक पेग लगाएं, फिर यहां से परपेंडिकुलरली आ जाएं और देखें यहां से परपेंडिकुलरली आ जाएं। तो अब ये जो मैंने ड्रॉ कर दिया, ये दैट इज रिप्रेजेंटिंग दी दिस रूम, या ये इस शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, रूम है जो भी है, शॉप है, ठीक है। सिमिलरली ये बाकी जो दूसरा रूम है, ये इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लगाएं, एक पिग लगाएं, वहां से परपेंडिकुलरली चले जाए। परपेंडिकुलरली आप किस तरह जाएंगे, मोस्टली 3 4 5 मेथड यूज होता है, ठीक है। इन दोनों को आप ज्वाइन कर लें। अब देखिए ये यहाँ पे तो हम पिग लगाएंगे ना, इन पिग्स को वायर के जरिए हम ज्वाइन करते हैं, या वहां पे जो स्टोन डस्ट डालते हैं इस तरह, या चूना डालते हैं, तो आपके पास वो अलाइनमेंट डिफाइन हो जाता है। सिमिलरली ये नेक्स्ट रूम को डिफाइन कर लें, फिर यहाँ पे एक रूम है उसके वॉल को डिफाइन कर लें, उसकी बाउंड्रीज को डिफाइन कर लें, तो ये पूरा शेप जो है, जिस तरह ये व्यू है ना, ये जिस तरह ये ड्राइंग है, ये ग्राउंड पे आ जाएगा, आपके पास लैंड सरफेस पे आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो फिर ये जो रेड लाइंस है ना, दीज आर दी एक्सकेवेशन लाइन। अब आपने इसकी विड्थ को डिफाइन करना है कि आउटर लाइन की फाउंडेशन की विड्थ कितनी होगी, ये जो 4 आउटर लाइन है हमारे पास बिल्डिंग की, और ये इनसाइड लाइंस है, इन फाउंडेशन की विड्थ कितनी होगी, फिर उन विड्थ के मुताबिक जो है आप वहां पे मार्क्स लगाएं, तो इस तरह ये फाउंडेशन जो है ये बन जाएंगे। और फिर जब आप फाउंडेशन में उसकी स्टोन वॉल्स उसमें कंस्ट्रक्ट करते हैं या उसकी कंक्रीटिंग करते हैं, तो इसके ऊपर जो है फिर आपने ब्रिक का वॉल कंस्ट्रक्ट करना होगा, तो बिल्डिंग जो है वो बन जाएगा। लेकिन मेन पर्पस जो है, मेन सिटिंग आउट जो है या कंस्ट्रक्शन सर्वे जो है, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस आर्किटेक्चरल ड्राइंग इनटू द ग्राउंड सरफेस, दैट इज कॉल्ड द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सर्वे। ठीक है, कुछ समझ आ रहा है जी? अच्छा, नाउ सिटिंग आउट सर्वे, सिटिंग आउट ऑफ अ बिल्डिंग जो है उसमें ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जहाँ पे आपने सिटिंग आउट करनी है, तो रिमेंबर पहले आपने प्री कंस्ट्रक्शन सर्वे किया होगा, जिसकी बेस पे आपके पास ये मैप बनाया हुआ है आर्किटेक्चर वालों ने। अब आपने क्या करना है, इस मैप को ट्रांसफर करना है ग्राउंड सरफेस पे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करें, साइट को क्लियर कर लें। वहां पे अगर कोई अब्स्ट्रक्शंस हैं, कोई ट्रीज हैं, कोई बुशेस हैं, या अगर मेजर अंडुलेशंस हैं, तो उसको क्लियर कर ले। दैट इज कॉल्ड दी साइट क्लियरेंस। फर्स्ट स्टेप ये होता है। सेकंड स्टेप क्या है, ऑब्टेन दी आर्किटेक्ट या बिल्डिंग प्लान जो है या स्ट्रक्चरल प्लान जो है, उसको आप ऑब्टेन कर ले। जो ये प्लान है ना, जो डिजाइनिंग होती है, जो ड्राइंग होती है बिल्डिंग की, उसको ऑब्टेन कर ले। फिर क्या होता है, गेट योर मटेरियल्स रेडी। मीन जो मटेरियल यूज होते हैं ना सिटिंग आउट में, पिग्स यूज होते हैं, नेल्स यूज होते हैं, रूप यूज होते हैं, हैमर यूज होते हैं, टेप होते हैं, उसमें मार्किंग टूल्स हैं, स्टोन डस्ट है या नॉर्मली लाइम यूज होता है। ये सारी चीजें जो है आप कलेक्ट कर लें, ठीक है। फिर क्या है, सबसे पहले जो है फोर कॉर्नर को इस्टेब्लिश कर ले, कॉर्नर्स को। आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 4 कॉर्नर्स, वहां पे पिग्स लगाए, पिग्स के ऊपर जो है नेल इंसर्ट कर लें और उसके साथ वायर अटैच कर लें, ठीक है। और बिल्डिंग का एक साइड जो है उसको ड्रॉ कर लें। मीन 2 पिग्स लगाएं, उन पिग्स के ऊपर नेल्स इंसर्ट करके उनको ज्वाइन कर लें, तो आपके पास बिल्डिंग का एक साइड आ जाएगा, ठीक है। फिर उससे आप क्या करें, परपेंडिकुलर टू दैट बोथ कॉर्नर, बाकी 2 साइड जो है उसको आप रिप्रेजेंट कर ले, उसको उसकी उसकी अलाइनमेंट ड्रॉ कर ले। मीन यहाँ पे 2 पिग्स लगाए, उनको ज्वाइन कर ले, फिर इन दोनों को ज्वाइन कर ले, तो आपके पास मेन फ्रेमवर्क जो है वो आ जाएगा। फिर इनसाइड डिटेल जो है दैट कैन बी ड्रॉन विद रिस्पेक्ट टू दीज बाउंड्री लाइंस। अब ये कॉर्नर है, तो इस कॉर्नर पे आप इस तरह एक रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हैं ना, 4 पिग्स लगाएं, तो ये इट विल रिप्रेजेंट दी कॉलम ऑफ दिस कॉर्नर। फिर यहां से इतने डिस्टेंस पे आ जाएं, यहाँ पे एक लाइन लगाए, यहाँ पे एक लाइन लगाएं, ये रूम बन जाएगा। इनकी कॉर्नर्स की ये कॉलम्स लगाएं, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ कॉलम्स जो है
उनकी डायमेंशन ज्यादा है, कुछ की स्मॉल्स है। सो अगेन ये फिर स्ट्रक्चरल डिजाइन पे बेस्ड होता है, कहीं पे लोड का इम्पैक्ट ज्यादा होता है, तो उस वजह से ये करते हैं। ठीक है, सो ये डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। 3 4 5 मेथड यूज होते हैं टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन टू एन ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड लाइन। क्लियर जी, समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। अच्छा, सो जस्ट अगर प्रैक्टिकली आप लोगों ने कहीं पे देखा हुआ है कि कहीं पे जो बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शंस होते हैं तो सबसे पहले सर्वेयर्स आ जाते हैं, वो लाइंस को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन सर्वे। सो एज वी हैव डिस्कस कि सबसे पहले क्या करना है, अपनी बाउंड्री का आउटसाइड एक रेफरेंस रेक्टेंगल को ड्रॉ करना होगा, फिर उस रेफरेंस रेक्टेंगल की कॉर्नर से बिल्डिंग की जो कॉर्नर्स हैं उन पॉइंट्स को प्लॉट कर ले, तो आपके पास बिल्डिंग का फ्रेमवर्क आ जाएगा, बिल्डिंग की बाउंड्री लाइंस आ जाएगी। फिर इसमें इनसाइड अगर रूम्स हैं या उसमें अगर कुछ पार्टीशंस हैं तो हर एक का एक स्पेसिफिक डिस्टेंस होगा ना कॉर्नर से। अगर यहाँ पे एक रूम है तो रूम का वेड्थ और थिकनेस कितना है, तो इस कॉर्नर से उतना आ जाए वेड्थ ले लें, और यहाँ पे इतना उसका मीन लेंथ और वेड्थ ले लें, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ले, यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर ले। तो आप देखिए अब ये दो लाइंस क्या कर रहे हैं, ये रूम एक स्पेसिफिक रूम को डिफाइन कर रहे हैं ना। जिस तरह आपने एक बिल्डिंग का फ्रेमवर्क ड्रा किया हुआ है, फिर इस तरह आप स्मॉल ये रूम का ड्रॉ कर लेगा, रूम में इनसाइड कोई स्ट्रक्चर है तो उसका ड्रॉ कर लें। सो दैट्स व्हाई एज वी हैव डिस्कस्ड के मेन जो है वी आर वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, और जस्ट पॉइंट्स को प्लॉट करना है, उसकी वहां पे स्टेक्स लगाने हैं, स्टेक्स के ऊपर नेल्स इंसर्ट करने हैं और वायर के साथ उसको अटैच करना है, और फिर स्टोन डस्ट या जो है लाइन से लाइन की अलाइनमेंट को डिफाइन करना है या लोकेट करना है, फिर उसके ऊपर जो है उसकी फाउंडेशन या एक्सकेवेशन होगी। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेटिंग आउट या द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कंस्ट्रक्शन सर्वे ऑफ अ बिल्डिंग। यहाँ पे देखें एक शॉर्ट वीडियो क्लिप है जिसके जरिए जो है आप प्रैक्टिकली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि किस तरह करते हैं कंस्ट्रक्शन सर्वे को। ठीक है, सो सी सेटिंग आउट ऑफ अ बिल्डिंग, सी प्रैक्टिकली अगर आप लोगों ने देखे हुए कहीं भी जब कंस्ट्रक्शन होते हैं, सो बिफोर स्टार्टिंग द एक्सकेवेशन इस तरह की लाइंस ड्रॉ करते हैं ना। एक मेन फ्रेमवर्क है बिल्डिंग का, फिर इनसाइड इसमें ये लाइंस है जो पार्टीशंस को या इंडिविजुअल सेक्शंस को डिफाइन कर रहे हैं। सो जस्ट ये जो आपको नजर आ रहा है ये लाइन जो डिफाइन हुए हैं ग्राउंड सरफेस पे, टू डिफाइन दीज लाइन दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्शन सर्वे। ठीक है, अच्छा, to clearly define the outer line for excavation and the center line for wall, that is called the construction of a building, construction survey of buildings। ठीक है, कि एग्जैक्टली जो है आपके पास वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जो है वो आ जाए। सो हमारे पास मैनुअली बेसिकली दो मेथड्स हैं, एक मैनुअल मेथड है और एक जो है इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। ठीक है, सो ये जो वायर्स और पेग्स आप लगाते हैं तो ये मैनुअल में आ जाते हैं, और अगर आप टोटल स्टेशन या जीपीएस यूज करते हैं तो ये एक ऑटोमेटिक या एडवांस मेथड है। ठीक है, अच्छा, ठीक है, टेडुलाइट या जीपीएस के जरिए आप भी कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। नाउ सपोज इफ यू हैव टू डू अ कंस्ट्रक्शन सर्वे फॉर अ रूम 6 मीटर बाय 9 मीटर प्रैक्टिकली। ठीक है, तो हमने फॉर एग्जांपल इसके लिए ये करना है। सो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइट पे जाएंगे, साइट पे जाने के बाद आप कर ले कि साइट आपका क्लियर हो जाए, आपके पास जो आर्किटेक्चरल मैप अवेलेबल है उसका ओरिएंटेशन आप कर ले कि प्रैक्टिकली नॉर्थ किस डायरेक्शन में है, तो बिल्डिंग का पेस कहाँ पे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एरिया का विजिट करके ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं। ठीक है, आपको ये
इंस्ट्रूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, पेग्स रिक्वायर्ड होते हैं, थ्रेड रिक्वायर्ड होते हैं, हैमर रिक्वायर्ड होते हैं, मजरिंग टेप रिक्वायर्ड होते हैं, स्टोन डस्ट रिक्वायर्ड होते हैं मार्किंग पर्पस के लिए, या लाइम रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर पिग्स यूज होते हैं। खराब पिग्स जो है उसको यूज नहीं करना है, ठीक है, बिकॉज फिर उसमें एरर्स आ जाते हैं। साइड जो है उसको क्लीन कर ले, बुशेस से या ट्रीज से या ऑब्स्ट्रक्शन से साइड जो है उसको क्लियर कर ले। ठीक है, जिस तरह हमने डिस्कस की, जब आप ये सारी चीजें कर लें तो ये ब्लैक लाइन जो आपको नजर आ रहे हैं ना, ये जो बाउंड्रीज आपको नजर आ रहे हैं, दैट इज द रेफरेंस ट्राइंगल। मीन जहां पे आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उनकी बाउंड्रीज से 5 मीटर डिस्टेंस पे चारों साइड्स पे 5 मीटर डिस्टेंस पे आप 4 पॉइंट्स लगाएं, उनको ज्वाइन कर ले, तो ये आपका एक रेफरेंस रेक्टेंगल होगा। ठीक है, अब ये ए पॉइंट जो है ये बिल्डिंग का कॉर्नर पॉइंट है। तो अब आप क्या करेंगे, ये जो रेफरेंस रेक्टेंगल है ना, इसकी ओरिजिन से एक्स वाई कोऑर्डिनेट के जरिए फर्स्ट पॉइंट को लोकेट कर ले। ये जो ए पॉइंट डॉट आप लोगों को नजर आ रहा है, ये फर्स्ट ए पॉइंट है। सिमिलरली यहां पे पॉइंट लोकेट कर ले, ठीक है, और पॉइंट बी को भी लोकेट कर ले। मीन इस रेफरेंस कॉर्नर से या दूसरे रेफरेंस कॉर्नर से बी पॉइंट को लोकेट कर ले, तो आपके पास क्या आ जाएगा, बिल्डिंग का एक बाउंड्री आ जाएगा, बिल्डिंग का एक आउटलाइन आ जाएगा। ठीक है, तो ये ए बी जो है, दीज आर दी एग्जैक्टली कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, तो इससे कुछ डिस्टेंस पे पिग्स लगाएं ताकि ड्यूरिंग एक्सकेवेशन ऑफ द फाउंडेशन ये पिग्स जो है फिर डिस्टर्ब ना हो जाए, बिकॉज ये पॉइंट्स जो है ये फिर फाउंडेशन में आएंगे ना, ये कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो इससे थोड़ी डिस्टेंस पे 2 पिग्स लगाएं, पिग्स की ऊपर जो है नेल इंसर्ट कर लें और वायर उसके साथ अटैच कर लें। ठीक है, सिमिलरली यहां पे एक पिग लगाई इस साइड पे, फिर 3 4 5 मेथड पे ए से परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ कर ले। 3 4 5 मेथड के जरिए ए पॉइंट से परपेंडिकुलरली एक लाइन ड्रॉ कर ले, तो ये आपके पास एक सी कॉर्नर आ जाएगा, बिल्डिंग का तीसरा कॉर्नर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां से 3 4 5 मेथड से एक और लाइन ड्रॉ कर ले विच विल लोकेट पॉइंट डी। तो अब देखिए ये ए बी सी और डी जो है ये बिल्डिंग के कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ये बिल्डिंग की फ्रेमवर्क को डिफाइन कर रहा है, ये बिल्डिंग की आउटलाइंस को डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब सपोज आपने फाउंडेशन के लिए एक्सकेवेशन करना है, तो ये तो जस्ट एक लाइन है ना, और फाउंडेशन का एक स्पेसिफिक वेड्थ होता है। तो नॉर्मली जो स्टैंडर्ड वेड्थ होता है फाउंडेशन का बिल्डिंग्स के लिए वो 0.6 मीटर होता है। तो इन लाइन से 0.3 मीटर इनसाइड, 0.3 मीटर आउटसाइड 2 लाइंस ड्रॉ कर ले। सिमिलरली यहां पे 2 लाइंस ड्रॉ कर ले, सिमिलरली यहां पे 2 लाइंस ड्रॉ कर लें, ताकि फाउंडेशन का वेट जो है वो डिफाइंड हो जाए। ठीक है, सो नाउ यू कैन सी दैट दीज लाइंस आर रिप्रेजेंटिंग द विड्थ ऑफ द फाउंडेशन। ठीक है, तो आपके पास इस तरह एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक आ जाएगा। देखिए ग्राउंड सरफेस पे आपके पास इस तरह एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक आ जाएगा, हैविंग वेट 0.6 मीटर, बाउंड्री की वेट जो है 0.6 मीटर है, ये फाउंडेशन का वेट है। ठीक है, प्रैक्टिकल आप देखें, वो प्रीवियसली जो है दैट इज दी, ये देखें ये जो ये कंप्यूटर बेस्ड है ना, कंप्यूटर बेस्ड है, और ये जो है दैट इज प्रैक्टिकली ऑन द ग्राउंड सरफेस। आपके पास इस तरह एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, ये जो वेड्थ है ना 2 व्हाइट लाइंस के दरमियान, ये फाउंडेशन का वेड्थ है। मीन इन 2 लाइंस की इनसाइड आपने एक्सकेवेशन करना है। ठीक है, फाउंडेशन आपने मार्क कर दी, नाउ दैट इज रेडी फॉर द एक्सकेवेशन, सो यू कैन स्टार्ट द एक्सकेवेशन। ठीक है, सो लाइंस को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं फॉर सेफ्टी पर्पसेस, फॉर इजीनेस। ठीक है, अब आप क्या कर लें, ये ए बी सी डी के दरमियान जो ये रेक्टेंगल है ना, इसकी फाउंडेशन आप एक्सकेवेट कर ले। देखिए एक्सकेवेशन हो गया।
अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो तो यहाँ से एक्सकेवेशन कर लें, फिर फाउंडेशन कंस्ट्रक्ट करते ना, साउंड स्टोन वॉल्स कंस्ट्रक्ट करते हैं या कंक्रीट से फाउंडेशंस बनाते हैं, फिर उसकी ऊपर जो है क्या करते हैं वो क्या कहते हैं उसको, बीम्स कहते हैं कि क्या कहते हैं, बीम्स डालते हैं, फिर उसकी ऊपर जो है वॉल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। ठीक है, देखें। सो एग्जैक्टली जो बिल्डिंग है वो एग्जैक्टली लाइंस के ऊपर या फ्रेमवर्क के अंदर या आउटलाइंस के ऊपर जो है आपका वॉल कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है। सो ये जो वायर्स लगाते हैं, ये जो चूना डालते हैं, ये जो स्टोन डस्ट डालते हैं टू डिफाइन द अलाइनमेंट ऑफ एनी इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर, that is called the construction survey या that is called the sitting out of a building। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया हो गया इसके बारे में। Is that clear?